हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों, कल हमने निफ्टी में क्लियरली एक डिस्कस किया था। मैंने आपको ऑप्शन चेन भी दिखाई थी और स्पेशली मैं कभी-कभी ही ऑप्शन चेन दिखाता हूँ। रोज मैं ऑप्शन चेन के ऊपर डिस्कस नहीं करता हूँ क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अपने को चार्ट देख के ट्रेड करना है। बट लेकिन कल मैंने ऑप्शन चेन इसलिए दिखाई थी क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी। ये चीज़ मैंने आपको क्लियरली बोला था कि कल मंथली एक्सपायरी है, इसलिए हमको कल लॉस नहीं करना है और बहुत ही संभल के ट्रेड करना है। मार्केट में हमको बायस होकर ट्रेड नहीं करना है। ये चीज़ें मैंने आपको क्लियरली बताई थी और हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए या गैप अप ओपन हो जाए और अगर हमको 16,100 के नीचे मिल जाए, चाहे ये गैप अप ओपन होके मिले या फ्लैट ओपन होके, हम एक पी की पोजीशन तुरंत लेंगे और उसका एसएल लगाएंगे। मात्र 20 पॉइंट का मैंने एसएल बताया था, मतलब 16,120 का अपना एसएल था और इसके नीचे हमको पी की पोजीशन लेना था। मैंने टारगेट भी आपको कल ही बताया था कि हम 100 से 150 पॉइंट के टारगेट के लिए रुकेंगे। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी 16,105 के आसपास, एक स्पाइक दिया, मार्केट तुरंत 16,100 के नीचे आ गई। यहाँ पे बहुत से लोगों ने पी की पोजीशन बनाई। मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी मांगा था तो उन्होंने उसमें आंसर भी दिया है कि हाँ सर, हमने आज 16,100 के नीचे पी की पोजीशन बनाई और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाया। मैंने लाइव मार्केट में, जब मार्केट में हमारी ट्रेड एक्टिव हो चुकी थी और जब प्रॉफिट चालू हो गया था, तब मैंने आज पहली, मतलब बहुत कम मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ इस तरह की बातें कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए ऐसा, लेकिन आज मैंने स्पेशली इसलिए ये मैसेज डाले थे कि अपन ऑलरेडी 50 पॉइंट प्रॉफिट में चल रहे थे। उस समय मैंने डाला था कि 50 पॉइंट ऑलरेडी प्रॉफिट में है। अब अपने को जो पोजीशन प्रॉफिट में है उसको लॉस में नहीं जाने देना है, कुछ भी हो जाए। लेकिन मार्केट ने हमको ऐसा कुछ साइन ही नहीं दिया जिससे कि हम पोजीशन से एग्जिट हो। फिर हमारे 60 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, फिर पूरा ये अच्छे से प्रॉफिट हुआ। जब 16,000 पे मार्केट आई थी, तब मैंने एक चीज डाली थी कि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा स्पाइक ऊपर की साइड का दे सकती है, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद हम ट्रेड में वापस से एंटर कर सकते हैं जब 16,000 टूटेगा तब। तो आज बहुत ही अच्छा लोगों ने प्रॉफिट किया है उस एनालिसिस पे। अब दोस्तों, बात ये आती है कि क्या मेरी जो एनालिसिस है वो हमेशा सही चली जाती है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस दिन हमारी एनालिसिस सही जाती है उस दिन हम कितने पॉइंट कैप्चर कर पाते हैं। देखिए, आज अपन ने एक ही दिन में एक टॉप पकड़ लिया, मार्केट का टॉप पकड़ा है ना, केवल 20 पॉइंट का एसएल अपन ने लगाया। अपन ने 100 से 150 पॉइंट का टारगेट तो ऑलरेडी रखा ही था। अपन ने टॉप टॉप पकड़ा मार्केट का और लो पे अपन ने प्रॉफिट बुक किया। अगर आपने कल का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो प्लीज एक बार देखिएगा। मैंने दोनों चीजें आपको बताई थी कि ऊपर की साइड अपन 16,105 के पास पी की पोजीशन लेंगे, उसमें 100 से 150 पॉइंट का टारगेट तो हमारा रहेगा ही सही। उसके बाद मैंने दूसरी बात ये बोली थी कि अगर 15,977 के नीचे मार्केट निकल जाती है तो हम पी की पोजीशन लेंगे और उसका टारगेट 15,900 तक का रखेंगे। मतलब मार्केट का टॉप हमने आज पकड़ा और बॉटम पे आगे प्रॉफिट बुक किया। इस तरह की जब ट्रेड अपनी बनती है, इस तरह की ट्रेड जब हमको मिलती है, उस समय हमको प्रॉफिट लेना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि लॉस तो होता रहेगा, है ना। ट्रेड में ऐसा तो है ही नहीं कि हमेशा अपन प्रॉफिट कर पाएंगे या मेरी जो एनालिसिस है वो हमेशा सही चली जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपने भी देखा है ये चीज, चाहे कितने ही अच्छे एनालिसिस करने वाले व्यक्ति हो, उनकी भी एनालिसिस गलत जा सकती है ना। अगर मान लिया जाए मेरे को ऐसा पता रहे कि नहीं, कल आज का जैसे मुझे कल ही पता चल जाए कि नहीं, कल मार्केट यहाँ पे खुलेगी और इतना ही नीचे जाएगी, अगर ये मुझे कंफर्म हो जाए तो आप खुद सोच लीजिए, मैं खुद यहाँ पे 1 करोड़ रुपए लगा करके 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट नहीं ले सकता क्या? तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हम जो सोचे वो हो जाए एक्यूरेट। बट हम मार्केट में क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं, है ना, प्रेडिक्शन करते हैं कि हाँ, अगर इस तरह से होगा मार्केट में तो हम ऐसी ट्रेड लेंगे, इतना टारगेट रखेंगे, इतना अपना एसएल रहेगा। स्टॉप लॉस बनाया ही इसलिए है ना। बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड नहीं की जाती है। अगर बिना स्टॉप लॉस के हम ट्रेड कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, अपन गैम्बलिंग कर रहे हैं मार्केट में। क्योंकि एक बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। उस प्रॉफिट और लॉस को अपने को मैनेज करना पड़ता है कि हम कितना प्रॉफिट ले और कितना लॉस ले। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कल भी आपको बताया था कि मार्केट में लेवल का नॉलेज होने से कुछ नहीं होता है, हमको साइकोलॉजिकल और इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। और वो स्ट्रांग होने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, हमको मेहनत करना है, हमको मार्केट के साथ चलना है, हमको मार्केट को देखना है, समझना है, उसके बाद अपनी रियल मनी से ट्रेड करना है। पहले अपन कॉपी ट्रेड करें, पेपर ट्रेडिंग करें, इस तरह से ट्रेडिंग करके देखें, धीरे धीरे हमारी साइकोलॉजी ठीक होने लग जाए। जब हमको लगने लग जाए कि हाँ, हम थोड़े इमोशनली स्ट्रांग है, तब अपन कम पैसों से कम लॉट में ट्रेड करना स्टार्ट करें। कम लॉट में भी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। देखिए, अगर मान लिया जाए यहाँ अपन 5 लॉट लेते है ना, और कोई एक बंदा 1 लॉट ले लेता, 5 लॉट वाला थोड़ा सा प्रॉफिट लेके ही निकल जाएगा क्योंकि उसको वहां पे बहुत अच्छा प्रॉफिट 5 लॉट में दिखाई देगा। लेकिन 1 लॉट वाला ये सोचेगा कि ठीक है यार, मैंने 20 पॉइंट का एसएल लगाया है, या तो मेरा 20 पॉइंट का एसएल होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। लेकिन मैं इसमें रुकता हूँ, जो मैंने टारगेट रखा वहां तक रुकता हूँ, तो इससे क्या होगा, रुकने की आदत बन जाएगी। मतलब कि प्रॉफिट में रुकने की आदत बन जाएगी और लॉस में
नहीं रुकने की आदत बन जाएगी। मतलब जैसे ही लॉस होने लगेगा तो वो एग्जिट हो जाएगा कि ठीक है, मेरा तो 1000 का ही लॉस हो रहा है, मैं निकल जाता हूँ। लेकिन 5 लॉट वाले को यहाँ पे लॉस में निकलने में प्रॉब्लम आती है कि जब 20 पॉइंट का भी एसएल होता है तो 5000 रुपए, 10,000 रुपए का लॉस चल रहा है, 5-5-10 लॉट ले रखे हैं उसमें, और फिर वो सोचता है कि यार 10,000 का लॉस कैसे लूँ, कैसे लूँ? इस चक्कर में वो बड़ा लॉस कर देता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है फ्रेंड्स शुरुआत में। जब अपन पूरी तरह से सीख जाएँगे, जब अपन इमोशनली स्ट्रांग हो जाएँगे ना, फिर तो अपन चाहे 100 लॉट में ट्रेड करें, 500 में करें, 1000 में, सबको अपन मैनेज कर पाएँगे। लेकिन अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, अभी हमने केवल ट्रेडिंग को सीखा है, थोड़ा-सा समझा है। धीरे-धीरे अपने अंदर वो चीज़ आएगी, ट्रेडर के गुण आने लग जाएँगे, है ना? तो जब अपन अपने अंदर ट्रेडर के गुण आ जाएँगे, फिर अपन सारे ही तरीके से अपन ट्रेड कर पाएँगे। फिर अपन इंट्राडे भी कर लेंगे, फिर अपन फ्यूचर भी कर लेंगे, फिर अपन ऑप्शन में भी बहुत ज़्यादा लॉट में ट्रेड कर लेंगे। बट अभी शुरुआत अपने को कम लॉट से, कम पैसों से और रिस्क रिवार्ड के हिसाब से करना है। मान लिया जाए आज देखिए एक 20 पॉइंट के एसएल पे अपन ने 150 पॉइंट, 200 पॉइंट कैप्चर कर लिए। अब अगर मान लिया जाए 3 दिनों तक अपना स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए 20-20 पॉइंट का, तो आप बताइए मुझे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, 60 पॉइंट का एसएल होगा। आज अपन ने 200-300 पॉइंट कैप्चर करे हैं, फिर किसी दिन 200-300 पॉइंट मिल जाएँगे, तो इस तरह से ट्रेड करना रहती है। और एक चीज़ और मैं इम्पोर्टेंट आपको बता देता हूँ, देखिए वीडियो बड़ा होने से कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। अगर अपन थोड़ा सीख रहे हैं, कुछ नॉलेज ले रहे हैं, तो थोड़ा-सा समय तो हमको देना पड़ेगा। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे लेवल से आप प्रॉफ़िट नहीं कर सकते हो, कोई भी प्रॉफ़िट नहीं कर सकता है। अगर आप मेरा पिछले वीडियो देखोगे तो सारे ही वीडियो में अपना एक बार भी एसएल नहीं हुआ है ना, आप यकीन नहीं मानोगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। आप प्लीज़ एक बार देखिए, समझिए। सिर्फ मेरा मैं आपको मेरे सोचने का तरीका बताना चाहता हूँ। एक ट्रेडर किस तरह सोचना चाहिए, किस तरह की उसकी सोच रहना चाहिए, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं बताना चाहता कि मेरा मुझे हमेशा प्रॉफ़िट ही होता है, मेरी लेवल हमेशा सही चली जाती है। अगर ऐसा रहता तो फिर मैं रोज़ ही बहुत-बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट कर लेता, बट मेरा भी लॉस होता है, मेरे भी स्टॉप लॉस होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन अपन किस तरह से अपन प्रॉफ़िट कर सके, ये तो अपने को समझना पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए हम ये सोच के बैठ जाए कि नहीं यार, सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, कोई प्रॉफ़िट ही नहीं कर सकता मार्केट में, तो फिर तो कोई ट्रेड करने का मतलब ही नहीं है। फिर तो अपन रैंडमली ट्रेड करने लग जाए और बहुत बहुत बड़ा लॉस कर लें। तो इसलिए अपने को कुछ तो अपना नियम बनाने पड़ेंगे, कुछ तो रूल्स बनाने पड़ेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी एनालिसिस पे ट्रेड करो या मेरे लेवल पे ट्रेड करो, मैं ये नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ़ आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप खुद से भी तो कुछ ना कुछ एनालिसिस करके कोई लेवल ऐसा बना लो कि मैं इस लेवल के नीचे पी की पोज़ीशन लूँगा, मैं इस लेवल के ऊपर सी की पोज़ीशन लूँगा। कभी तो आपका लेवल सही जाएगा, और जिस दिन आपका लेवल सही जाने लग जाएगा तो धीरे-धीरे आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बन जाएगा, फिर आप सीखने लग जाओगे। एक बार कोशिश करिए, करोगे तो कभी भी आप ऐसा नहीं लगेगा आपको कि अरे यार मैंने क्यों क्यों मेहनत की, मुझे कोई मतलब नहीं। अगर आप मेहनत करोगे तो 100% आपको कुछ तो उससे फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप खुद से एनालिसिस करके देखिए। आप जब भी मेरा वीडियो देखते हो या जिस भी एनालिस्ट पे आपको भरोसा है कि हाँ यार इसकी लेवल बिल्कुल सही जाती है, आप पहले अपनी लेवल ड्रा करिए, पहले देखिए कि मैं खुद कैसे कर पा रहा हूँ, उसके बाद उसकी एनालिसिस देखिए। देखिए, रोज़ एनालिसिस देख लेने से अपन अगर प्रॉफ़िट कर पा रहे होते तो फिर अपन लॉस करते ही नहीं, है ना? अगर अपन प्रॉफ़िट कर पा रहे हैं तो फिर अपना लॉस होता ही नहीं ना, लेकिन अपना लॉस हो रहा है, चाहे अपन एनालिसिस अच्छे से देख रहे हो। मान लीजिए मेरी एनालिसिस देखिए, मेरी एनालिसिस 100% एक्यूरेट गई आज भी, है ना? और हमेशा जाती है, कभी-कभी लॉस भी जाता है, ऐसा नहीं। अब देखिए हो सकता है कि कल गलत चली जाए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी 100% एक्यूरेट जा रही, तो क्या सभी इसमें प्रॉफिट कर पा रहे हैं? जो भी मेरे व्यूअर है वो नहीं कर पा रहे हैं, मुझे पता है ना। ऐसे ही किसी और की भी एक्यूरेट जा रही होगी, रोज जा रही होगी, पूरे साल चलो 365 दिन में जितने दिन भी मार्केट खुलता है सभी दिन अच्छी जा रही है उसकी एनालिसिस, फिर भी उसमें भी जो उसके व्यूअर है, जो उसको देख रहे हैं, उसको उसके फॉलो कर रहे हैं, वो भी लॉस करते हैं। तो उसका कारण क्या रहता है? उसका रीजन सिर्फ ये रहता है कि हम ना तो मनी मैनेजमेंट कर पाते हैं, ना रिस्क रिवार्ड पे हम ट्रेड लेते हैं। और जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो हम ये सोचते ही नहीं कि अपना लॉस कितना हो सकता है, इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, बस अपन रैंडमली ट्रेड करने लग जाते हैं और उसमें हमारा बड़ा लॉस हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं यही चाहता हूँ कि आप शुरुआत कम पैसों से करिए, कम लॉट में ट्रेड करके देखिए, धीरे-धीरे आप सीखने लग जाओगे उससे। आपको प्रॉफिट में रुकने की आदत लग जाएगी। जब आप 1 लॉट में ट्रेड करने लगोगे या 2 लॉट में, और ये मैं स्पेशली उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो लॉस करते हैं ज़्यादा, जो बिगिनर है उनके लिए, जो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कर पा रहे हैं, उनको तो मुझे शिक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ट्रेडर ही है ना? जो प्रॉफिट में है वो तो ट्रेडर ही है। जो ट्रेडर नहीं बने, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि आप कम लॉट में ट्रेड करिए, और कम क्वांटिटी में जब आप ट्रेड लोगे तो आप प्रॉफिट में रुक पाओगे, बड़े-बड़े प्रॉफिट आप ले पाओगे, और छोटे-छोटे लॉस में आप निकल पाओगे। ये चीज़ जब आप में आएगी तो अपने आप में ट्रेडिंग के गुण आ जाएँगे। ट्रेडर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई टेक्निकल बहुत बड़ी बात नहीं, सारी चीज़ें सरल है। बस अपन थोड़ा-सा इसके प्रति अपन सोचे कि यार मार्केट में क्या चलता है, कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं। अब देखिए अपना जैसे
हो गया टारगेट डन। अब इसके बाद अपना सीधा सा काम क्या बनता है, ट्रेडिंग को क्लोज कर देना। अब अगर अपन दिन भर मार्केट में लगे रहे तो हो सकता है अपन ने जो ये प्रॉफिट लिया है ये वापस लॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो ये एक ट्रेडर के गुण मैं आपको बताता हूँ। मैं मेरी पर्सनली क्या सोच रही थी, मैं ये चीजें बताता हूँ। मेरा जैसे यहाँ पे टारगेट डन हुआ था 15,980 पे, मैंने यहीं पे प्रॉफिट बुक करके और ट्रेड को क्लोज कर दिया था, क्योंकि मार्केट इतनी ऊपर से नीचे आ रही थी तो मुझे इतना भी यकीन नहीं था कि और मार्केट नीचे जाएगी। अब चली गई वो एक बात अलग है। तो जरूरी नहीं कि हम टॉप पकड़े और बॉटम पे ही बेचे, या बॉटम पकड़े और ऊपर ही बेचे। ऐसा ऐसा नहीं करना। अपने को तो अपनी ट्रेडिंग कितना रिस्क है, अपना कितना रिवार्ड है, उस हिसाब से ट्रेड लेना है। कितनी बार अपनी ट्रेड सही जा रही है, ये चीज अपने को कॉपी में लिखना है। इन चीजों को जब अपन करेंगे तभी अपन प्रॉफिट कर पाएंगे। चलो बात कर लेते हैं अपन कि कल कैसे अपन ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, अब अगर अपन मैंने आपको हमेशा बोला कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, बट आज थोड़ा सा एक चीज लग रही है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट अप ट्रेंड में आ गई, मार्केट तो अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है लॉन्ग टर्म में। लेकिन आज जिस तरह की बाइंग आई है मार्केट में, एक बहुत ही अच्छी बाइंग आई है। इस तरह की वी शेप रिकवरी अपन इसको कह सकते हैं। इस तरह से मार्केट में एक बाइंग आई है, तो थोड़ा सा अपन कल पुट को अवॉइड करना चाहेंगे। चाहे मार्केट कल भी गिर सकती है, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी, तो हो सकता है ये एक्सपायरी के कारण इतना बड़ा स्पाइक आया ऊपर की साइड मार्केट में। कल भी मार्केट नीचे जा सकती है, बट अपन थोड़ा सा मार्केट के साथ चलना चाहते हैं। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि मार्केट के साथ अपन चलेंगे तो आज अपनी सोच तुरंत चेंज हो जाना चाहिए, तुरंत मार्केट के साथ चलने की सोच हो जाना चाहिए। तो अब मेरी पर्सनल ट्रेडिंग में आपको बताता हूँ मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। देखिए, अगर मान मान लिया जाए मार्केट कल फ्लैट ओपन हो जाती है या गैप अप ओपन होती है और 16,237 के ऊपर सस्टेन कर जाती है, तो मैं यहाँ सी की पोजीशन लूंगा। मेरा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 16,400 के आसपास का। 16,400 से थोड़ा सा नीचे रखूंगा मैं, यहाँ तक का, ये वाली जो कैंडल दिख रही है यहाँ तक का, जो कि कितना आ रहा है 16,350 का। पहला टारगेट मेरा 16,350 रहेगा 16,237 से, और दूसरा टारगेट मेरा 16,400 के आसपास का रहेगा, अगर इसके ऊपर भी मार्केट सस्टेन करती है तो। दूसरी चीज, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है या थोड़ी सी कम गैप डाउन ओपन होती है, 30-40 पॉइंट माइनस ओपन होती है और नीचे आती है, तो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ तक सी की पोजीशन सोचेंगे। देखिए, दो मैं कैंडल आपको बताता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली। एक तो ये वाली और एक ये वाली। अब या तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले या फिर यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले। तो अगर यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेती है और अपनी ओपनिंग प्राइस को अपन ऊपर की साइड क्रॉस करती है, तो अपन सी की पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे अपने को कहीं मिलती है और रिवर्सल का साइन देती है, तो अपन यहीं पे सी की पोजीशन ले सकते हैं, और उसका टारगेट अपन 100 पॉइंट का रख सकते हैं। 20 पॉइंट का एसएल रहता है अपना, 100 पॉइंट का टारगेट बहुत सफिशियंट रहता है। फिर अगर मार्केट फ्लो में जा रही है तो अपन रुक सकते हैं, बट अगर वहां से रिजेक्शन जैसा लग रहा है, कुछ हो रहा है, मार्केट आ गई वापस नीचे, तो अपन बीच में भी एग्जिट कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ना। कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेड को, जहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो चुका है, उस ट्रेड को कभी भी लॉस में नहीं आने दे दोस्तों, है ना। ये चीज का जरूर ध्यान रखें। तो क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट आ रहा है वो कितना आ रहा है ये भी बता देता हूँ मैं। या तो मार्केट 16,130 से रिवर्सल ले सकती है, या फिर 16,094 से मार्केट रिवर्सल ले सकती है। तो यहाँ तक अपन सी की पोजीशन का सोचेंगे। 20 पॉइंट का एसएल अपना रहेगा, इस वाली कैंडल का लगभग होगा 16,060, 64, 65 के आसपास आ रही है, यहाँ तक का मैं एसएल रखूंगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके या गैप डाउन ओपन होके इसको ब्रेक कर जाती है, 16,064 को ब्रेक कर जाती है, तो मैं पी की पोजीशन लूंगा। पी का टारगेट मेरा बहुत कम रहेगा, 16,000 का मेरा पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट में 15,900 तक का रख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन कल थोड़ा सा पी को अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि आज अपन ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कर लिया। जो मेरे फॉलोवर है उन्होंने तो बहुत अच्छा प्रॉफिट किया, मैंने टेलीग्राम चैनल पे वो चीज देख भी ली, पूछ भी ली, है ना। अब अपन बात करते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में अपन किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, और कल अपन ने क्या डिस्कस किया था। तो कल अपन ने डिस्कस किया था कि अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलती है, जो पॉइंट मैंने आपको बताया था 34,586 के ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर मैंने बात की थी कि अगर इसके ऊपर निकलती तो अपन सी की पोजीशन लेंगे, और उसका टारगेट अपन पहला टारगेट तो ये रखेंगे जो कल का हाई था 34,721 के आसपास, और दूसरा टारगेट 34,800 तक का रखेंगे। दोनों ही टारगेट अपने को बैंक निफ्टी में भी मिल गए। अब एक चीज आप नोटिस कर रहे होगे, कल मैंने बैंक निफ्टी में कहीं पे भी पी की पोजीशन लेने का नहीं बोला था। पी की पोजीशन मैंने नीचे ब्रेक होने पर ही, इस लेवल के ब्रेक होने पर ही लेने का बोला था, उसके पहले मैंने पी का नहीं बोला था। ये चीज आप कल के वीडियो में देख सकते हो ना। तो ये एक तरीका रहता है सोचने का। अपने को दिख रहा था कि ये इंडेक्स थोड़ा बुलिश दिख रहा है और ये बीरिश दिख रहा है, उस हिसाब से ट्रेड को प्लान किया जाता है। तो अपन बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। डेफिनेटली जो बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया है आज 34,800 के लेवल का, ये एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। अगर इसको सस्टेन कर जाती है, मतलब कि आज के हाई को ब्रेक कर जाती है, तो बहुत ही अच्छा होगा। तो अपन सी की पोजीशन कब लेंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है और 35,400 के लेवल को ब्रेक करती है, ठीक है। 35,400 का लेवल ये वाला आ रहा है, इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है तो अपन क्या करेंगे, एक सी की पोजीशन ले सकते हैं। 35,400 नहीं, सॉरी, आज का हाई कितना है, 35,200 है।
ठीक है, तो 35,213 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो अपन 35,400 तक का अपन पहला टारगेट रख सकते हैं और दूसरा टारगेट अपन रख सकते हैं, अगर 35,400 के ऊपर भी मार्केट सस्टेन करती है तो 35,560 तक का टारगेट अपन कल के लिए रख सकते हैं। ठीक है, कल के दिन अपने को लॉस नहीं करना है, क्योंकि आज अपन ने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। एक ट्रेडर का दिमाग क्या रहता है, यही रहता है कि अगर आज अच्छा प्रॉफिट हो गया तो कल वो या तो ट्रेड ही नहीं करेगा, या ट्रेड करेगा भी तो बहुत कम क्वांटिटी में और थोड़े टारगेट के लिए ही करता है। तो ये इस तरह की सोच अपने को थोड़ा सा ट्रेडर की तरह सोचना है। ठीक है, अब अगर अपन नीचे की साइड देखें तो बैंक निफ्टी में तो अपने को डेफिनेटली एक बुलिशनेस दिखाई दे रही है। तो अपन ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, दो कैंडल अपने को यहाँ पे भी काम करेगी। तो एक कैंडल का लो आ रहा है 34,977 और दूसरी का आ रहा है 34,940। तो अपन 34,940 तक सी की पोजीशन लेने का सोचेंगे अगर मार्केट नीचे आती है तो। और 34,900 तक का अपन एसएल लगाएंगे 40 पॉइंट का। अगर एसएल हिट हो जाता है तो अपन या तो ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं, या फिर बहुत कम क्वांटिटी में 34,900 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो एक पी की पोजीशन बना सकते हैं। उसका टारगेट अपन रख सकते हैं 34,720 तक का। बट मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि 34,800 का जो लेवल मार्केट ने ब्रेक दिया है, यहाँ तक भी कोई पी की पोजीशन नहीं बनती है। यहाँ पे भी मार्केट सपोर्ट ले सकती है, तो अपन इसके नीचे ही पी की पोजीशन लेंगे अब, अगर लेंगे तो। ठीक है, तो सी की पोजीशन तो मैंने आपको बता दी, यहाँ तक अपन सी की पोजीशन लेंगे 34,926 तक। अगर यहाँ पे सी की पोजीशन लेते तो उसका टारगेट अपना रहेगा 35,199 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 35,400 तक का। लेकिन अगर नीचे आ जाती है मार्केट है ना 35,900 के, तो अपन 35,800 तक का मार्जिन देंगे। अगर 35,800 के नीचे मार्केट आती है तो अपन एक पी की पोजीशन लेंगे और उसका टारगेट रखेंगे हम 35,600 तक का। ठीक है, नीचे की साइड का टारगेट भी कम रहेगा और बहुत कम क्वांटिटी में अपन नीचे की साइड ट्रेड करेंगे। हो सकता है कल मार्केट नीचे जा सकती, क्योंकि आज एक्सपायरी का मूव भी हो सकता है, ये अपन मना नहीं कर सकते, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी। बट जिस तरह से चार्ट ने क्लोजिंग दी है, मैं उसी हिसाब से अपनी एनालिसिस करता हूँ। मैं कभी भी इस तरह की दिमाग अलग से दिमाग नहीं लगाता हूँ कि अरे ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। जो भी होगा अपने को दिखाई देगा चार्ट पे। बट अभी जिस हिसाब से मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो बहुत अच्छी क्लोजिंग है, ऊपरी लेवल पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। थोड़ी सी निफ्टी वीक अपने को दिखाई दे रही है। एक और आपको मैं लॉजिक बताता हूँ, देखो इन चीजों से सीखिएगा फ्रेंड्स, प्लीज इस चीज को ये मत सोचिएगा कि सर ने जो पॉइंट दिए हैं वो चीज नोट कर लेते हैं और उस पर ट्रेड करेंगे, उससे कुछ भी नहीं होगा, मुझे पता है ना। तो प्लीज आप इन चीजों से सीखिए। देखिए, अगर अपन देखें तो मार्केट ने ये वाला हाई लगाया इस कैंडल का, फिर हाई लगाया दूसरा, तीनों हाई अपने को नीचे लग रहे हैं। आज का हाई भी इसके नीचे लग रहा है। लेकिन अगर कल मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगी तो ये वाला जो क्रम चल रहा था ये टूट जाएगा मार्केट का, है ना। तो इस वजह से अपन थोड़ा सा इसमें बुलिश हो जाएंगे। 237 के ऊपर अपन सी की पोजीशन बना सकते हैं। ये सब चीजें अपनों को सोचना पड़ती है कि यार देखिए, अपन 4-5 दिन से देख रहे हैं मार्केट अपने हाई को नहीं ब्रेक कर रही, बट अगर कल कर देती है तो सीधी सी बात है कि अपन एक सी की पोजीशन इसमें बना सकते हैं। और अभी तक मैं पी की पोजीशन क्यों बोल रहा था, क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई रीजन नहीं आया था कि जिसमें हम सी की पोजीशन ले ऊपरी स्तर पे, क्योंकि हर बार सेलिंग आ रही थी, हर बार सेलिंग आ रही थी। आज पहली बार अपन ने देखा कि मार्केट नीचे गई और एकदम अचानक से ऊपर की साइड का मोमेंटम आया और मार्केट ने ऊपर ऊपर ही क्लोजिंग दे दी। इतने दिन से मार्केट क्या कर रही थी, नीचे क्लोजिंग दे रही थी। ये सब चीजें अपन को थोड़ा सा सोचना है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में। और अगर कुछ कल के लिए भी कुछ अच्छी चीजें रहेगी, पैटर्न वेटर्न रहेगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा। आज भी मैंने एक पैटर्न अपडेट किया था बट वो फेल हो गया, मतलब बना ही नहीं, वो उस पर ट्रेड ही नहीं बनी। यहाँ पे एक एम पैटर्न जैसा लग रहा था मुझे, लेकिन मार्केट ने इसी वाली कैंडल से ऊपर की साइड इसको ब्रेक कर दिया था, तो एम पैटर्न फेल हो गया था। मैंने इस जगह पे लिख भी दिया था कि 5 पॉइंट भी अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाती है तो एम पैटर्न फेल हो जाएगा। देखिए, एक्सपेक्टेड एम पैटर्न हियर 5 पॉइंट अगर ऊपर निकल गया तो एम पैटर्न फेल हो जाएगा, और तुरंत फेल हो गया था वो, है ना। तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनी थी आज के हिसाब से, अगर बनती तो जरूर अपन इसमें ट्रेड ले लेते। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।